अब कहते हैं दोहा, बुद्धि माही आभास जो पुण्य पाप फल भोग। गमन आगमन सो करे नहीं चेतन में जोग। मिथ्या नभ घट संग ज्यों लह क्रिया बहु भांति। घटाकाश अक्रिय सदा रहे एक रस शांति। अब कह रहे हैं कि बुद्धि में जो आभास है ना, प्रश्न ये है कि फल फिर कौन भोगता है। पीछे आया था भी दो पक्षी हैं बुद्धि रूपी वृक्ष में, दो पक्षी हैं, एक फल भोगता है और एक असंग है। तो कह रहे हैं भी कौन सा फल भोगता है, कौन असंग है। तो कह रहे बुद्धि माही आभास, जो बुद्धि में आभास का अर्थ है जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। पुण्य पाप फल भोग, उसी को जीवात्मा कहते हैं ना, उसी का नाम तो जीवात्मा है। या जीव कहो या जीवात्मा कहो, वही फल भोगता है पुण्य पाप का। जो बुद्धि यानी अंतःकरण विशिष्ट जो चेतन है ना, उसी को वही भोगता है फल। गमन आगमन, जन्म और मरण, आना और जाना, वो भी उसी का होता है। नहीं चेतन में योग, ये जो जन्म मरण है पुण्य पाप है, चेतन में कहना योग नहीं है, सही नहीं है। चेतन का मतलब जो साक्षी है, उसमें नहीं है कुछ भी है। ना अब ना जाना, ना आना, ना पुण्य पाप करना, ना भोगना, कुछ भी ना वो करता है ना भोगता है, कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि भोगता नहीं है, जो करता होगा वही भोगेगा ना। करता भी जीव ही है, भोगता भी जीव है। साक्षी ना करता है ना भोगता है। हम कौन है? हम साक्षी है। अपने आप को साक्षी पने में स्थित करना कि हम साक्षी हैं, ना हम फल भोगते हैं, ना हम पाप कर्म करते हैं, ना हमारा आना है ना जाना है, ना हमारा जन्म है ना मरण है। यही चिंतन है, हम साक्षी है ना। ये जो क्रिया होती है सब होती है आभास में। तो आभास हमारे से अलग नहीं ना। आभास का मतलब होता है जैसे हमारी फ़ोटो है शीशे में, वो हमारे से अलग थोड़ी है। अब शीशे में कोई गड़बड़ है, शीशा गंदा है, शीशे में कोई दाग लगे हैं, तो हमारे उसमें फ़ोटो में दिखेंगे तो उसमें फ़ोटो में थोड़ी कुछ है। फ़ोटो तो हमारी है, जब हमारे में कुछ नहीं है तो फ़ोटो में भी कुछ नहीं है। इसी तरह आभास साक्षी का ही है ना, उसमें बुद्धि में जब साक्षी, हम साक्षी हैं, हमारे में ना जन्म है ना मरण है, ना पुण्य है ना पाप है, ना हम करता है भोगता है, तो उसमें कैसे आ जाएंगे? उसमें भी केवल समझाने मात्र है कि वो भोगता है नहीं, उसमें भी वास्तव में कुछ नहीं है। जब तक साक्षी बना नहीं आता तभी तक ये सब प्रतीत होता। कैसे एक दृष्टांत दे रहे हैं, मिथ्या नाभ घट संग ज्यों लहे क्रिया वो भांति। जैसे नभ है ना आकाश, वो घट के संग के साथ, कौन घट? जो मिथ्या घट है उसके साथ लह क्रिया, जो आकाश है वो घट के साथ अनेक प्रकार की क्रिया उसमें आती है कि नहीं। जहाँ जहाँ घट लेकर चले जाएंगे वहाँ वहाँ आकाश का प्रतिबिंब चलता जाएगा, लेकिन वो चलता थोड़ी है। घट का संग करने से ही उसमें क्रिया प्रतीत होती। उसी प्रकार जो आभास है ना, उसमें वास्तविक जैसे आकाश में कोई क्रिया नहीं है, वास्तव में आभास में कोई क्रिया नहीं है। जब तक उसको बुद्धि का संग है तब तक उसमें प्रतीत होती है, वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे आकाश में कुछ नहीं, लेकिन घट जब तक घट का संग है तो उसमें क्रिया प्रतीत होती है। इसी प्रकार आभास में भी कोई क्रिया नहीं है, कुछ नहीं करता वो, केवल जब तक बुद्धि का संग है तभी तक। कितना सरल ज्ञान है देखो, इसमें कोई जोर थोड़ी लगता है। यदि किसी ने ज्ञानी बनना हो, अपना आत्मस्वरूप को प्राप्त करना हो, तो उसमें कोई जोर थोड़ी लगता है। कोई मशक्क़त या कोई शरीर का कोई व्यायाम थोड़ी करना है इसमें। इसी बात को तो सिर्फ निश्चय करना है कि मेरे में जन्म मरण या कुछ पुण्य पाप कुछ नहीं, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, मैं असंग हूँ, निर्लेप हूँ। महाराज जी कहते, महाराज जी कथा नहीं कहते हरबंस ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਆਂਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਇਆ, ਰੱਥ ਆਂਦੇ ਹਾਲੇ ਸਾਰਥੀ ਤੇ ਠੀਕ ਵਾ, हाँ, पर रथ थक गया, रथ थक गया। वही बात है। कितना बहुत सरल है, बहुत सरल है। घटाकाश अक्रिय सदा, जैसे घटा आकाश है ना, वो सदा ही अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। रहे एक रस शांत, वो एक रस है, जैसा है वैसा ही है। जब तक घटा है ना तब तक उसमें क्रिया प्रतीत होती है, वैसे घटाकाश में कोई क्रिया नहीं है। उसमें कोई वो महाआकाश का ही रूप है वो। सहस घटा में एक आकाश, घट फूटे थे वही प्रकाश। स्पष्ट है वहाँ भी सारे घटों में आकाश का प्रतिबिंब तब भासता जब तक घट है। घट जब तोड़ दो तो कुछ भी नहीं।
किसी प्रकार बुद्धि रूपी घाट ले लो या श्री रूपी घाट ले लो, जब तक बुद्धि रूपी घाट है तभी तक उसमें आभास जो है उसको जीवपना भास रहा है। जब अंतःकरण की उपाधि खत्म हो जाए तो कुछ भी नहीं, असंग है। टीका, यद्यपि चिदाभास और कूटस्थ दोनों का नाम जीव है। पीछे कह गए हैं ना कि केवल चिदाभास का नहीं, चिदाभास बुद्धि में जो चिदाभास है और उनका जो अधिष्ठान कूटस्थ है, उन दोनों को मिलकर नाम जीव पड़ा है। तथापि जीवपने के जो धर्म हैं सो सारे आभास विषय हैं। कूटस्थ को लेकर के जीवपना है, पर जो धर्म है ना भास रहे वो कूटस्थ में नहीं, वो केवल आभास में है। पुण्य और पाप, पुण्य पाप के फल सुख दुख और लोकांतर विषय गमन और या लोक विषय आगमन, इसने आदि लेके जो भी और भी जितने दोष दिखाई देते हैं सारे आभास सहित बुद्धि करे हैं। स्पष्ट हो गया ना कि आभास के सहित बुद्धि ही करती है, आना जाना पुण्य पाप जो कुछ भी होता है। और कूटस्थ नहीं करे हैं, कूटस्थ विषय केवल भ्रांति से प्रतीत होवे हैं, प्रतीत होते हैं, है नहीं। सो भ्रांति से प्रतीति भी बुद्धि सहित आभास क्यों होवे है। कोई कहता है कि पुण्य पाप का आभास किसको होता है? कौन कहता है कि मैं पुण्य हूँ, मैं पापी हूँ? वो कहते आभास है तो बुद्धि कहती है, कूटस्थ नहीं कहता। कूटस्थ को ये प्रतीति नहीं होती कि मैं पुण्य हूँ या पापी हूँ, ये आभास है तो बुद्धि को होती है, उसी को कर्ता माना जाता है, उसी को भोक्ता माना जाता है। काहे थे कहते इसमें कारण क्या है? कूट जो लोहार का आहरण, उन कूटस्थ का अर्थ करने लगे खोल के पदकृत। कूट कहते हैं आहरण को। कूट का मतलब होता है जो ठोस होता है, जिसमें कोई पोल नहीं होता, उसको बोलते हैं कूट। आहरण जो होती है उसमें कोई पोल नहीं होता ना, ठोस होती है। कोई भी किसी चीज़ का जो ढेला है जिसमें कोई पोल नहीं, उसको कूट कहते हैं। और ताकि न्यायी निर्विकार से स्थित होवे सो कूटस्थ कहिए हैं। उस आहरण की न्यायी जो निर्विकार स्थित होता है ना, उसको कहते हैं कूटस्थ। जैसे आहरण है ना, उसमें कोई पोल नहीं किसी प्रकार का, ठोस है। उसी प्रकार जो निरावकार चेतना, निर्विकार, जिसमें कोई किसी प्रकार का मल विक्षेप वर्ण नहीं है, उसको बोलते हैं कूटस्थ। कूट की तरह जो स्थित है उसको बोलते हैं कूटस्थ। तो कूट का अर्थ हुआ ठोस, जो ठोस पदार्थ था कोई भी, ये है सब। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं कूट कहिए मिथ्या जो बुद्धि। कूट का अर्थ क्या हुआ? मिथ्या जो बुद्धि। और चिदाभास दोनों ले लेना। कूट का अर्थ हुआ मिथ्या जो बुद्धि और चिदाभास, ताके विषय असंग रूप से स्थित होवे सुकूटस्थ कहिए हैं। आगे ना समझे। कूट का अर्थ हुआ मिथ्या जो बुद्धि और चिदाभास, उसमें जो असंग रूप से स्थित हुए वो कौन है? साक्षी, जिसको हम कहते हैं, वही कूटस्थ है। जहाँ तक कूटस्थ विषय भ्रांति आदि बने नहीं, किंतु चिदाभास में बने हैं। अत्यंत विचार से देखिए तो पुण्य पाप सुख दुख लोकांतर में गमन और आगमन केवल बुद्धि में है, आभास में भी नहीं। स्पष्ट करता। यदि और अत्यंत चिंतन करोगे ना सूक्ष्मता से, तो ये सारा कुछ बुद्धि में ही है, आभास में भी नहीं है। पहले तो कहा भी आभास सहित बुद्धि में है, अब कहते हैं और ज़्यादा चिंतन करोगे ना गहराई से, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि ये सारा कुछ बुद्धि में ही है, आभास में भी नहीं है। क्योंकि आभास क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब बिंब का रूप होता है ना। यदि बिंब में कुछ नहीं तो प्रतिबिंब में कैसे होगा? हमारा जो मुख है शीशे में दिख रहा, यदि हमारा मुँह साफ है तो उसमें गंदा कैसे दिखेगा? हो ही नहीं सकता ना। यदि उसमें गंदा दिख रहा है तो उसमें क्या दोष है? शीशे का है, प्रतिबिंब का थोड़ी दोष है। प्रतिबिंब में कुछ नहीं है, जो शीशे में होगा जो प्रतिबिंब में दिखेगा। इसलिए अत्यंत चिंतन करने के बाद पता चलता है कि ये सारा कुछ बुद्धि में ही है। तो फिर हम किस लिए दुखी हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं कि नहीं? सुख दुख पुण्य पाप प्रीगा राग द्वेष सारा कुछ बुद्धि में है, हमारे में तो कुछ नहीं, हम तो असंग हैं। फिर भी हम बुद्धि के साथ अपने आप को अभेद करके ना बुद्धि को अपना आप मान लिया और अपना जो स्वरूप सा बुद्धि को दे दिया। दोनों का हमारे को फ़र्क नहीं पता चल रहा कि आत्मा और अनात्मा। अनात्मा बुद्धि है, आत्मा आत्मा ही है। तो आत्मा को हमने अनात्मा मान लिया कि हम मरने वाले, जन्म वाले, ऊंच नीच, छोटे मोटे हमने अपने आप को मान लिया।
अनात्मा को अपना मान लिया। जो अपना था असंगपना, नित्यपना, शुद्ध बुद्धपना, वो सब हमने बुद्धि में मान लिया। इसलिए कहते हैं भी ये सब भ्रांति से ही हो रहा है। सत होता असत कर मान्या, ये लिखा है गुरु महाराज के वचन है। सत होता असत कर माने। वो कौन था? हमारा स्वरूप जो सत था उसने असत कैसे मान लिया कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारा इतने साल हमारे हो गए हैं, अब इतने साल को हम मर जाएंगे। सत को असत मान लिया। सत होता असत कर मान्या, जो बिनसत सो निश्चल जानत। जो बिनसने वाला था ना बुद्धि आदि संघात, उसको निश्चल मान लिया कि हम इतने बड़े हैं, हम इतना हमारा शरीर है। ये सब जैसे जल सहित जो घट है, सो टेढ़ा होवे सो सीधा होवे और जावे आवे, और ताके संबंध से व्योम का आभास संपूर्ण क्रिया करे हैं। जैसे जैसे घट होगा ऐसे ही आभास होगा, ऐसा ही होगा। और स्वतंत्र कछु भी नहीं करे हैं। यदि उसको घट से हटा दो तो कुछ नहीं करेगा। तैसे काम कर्म रूपी जल से भरया जो बुद्धि रूपी घट है, सो पुण्य से आदि लेकर संपूर्ण विकार धारे हैं, और ता के संबंध से चिदाभास धारे हैं, और कूटस्थ सर्व विकार से रहित है। जैसे जलपूर्त घट के विकार से रहित घटाकाश है, ताकि न्याय कूटस्थ कुंजान, उसी प्रकार कूटस्थ को समझो। यहाँ ते जीवपने के धर्म चिदाभास में हैं, तथापि कूटस्थ में अज्ञान से प्रतीत होवे हैं। यदि बुद्धि यति यहाँ ते बुद्धि के विषय कूटस्थ सहित जो चिदाभास सो जीव कहिए हैं। इसलिए कह दिया ना कि ना तो आभास में है, ना ही जीव में, किसी में ना ही आभास में, ना ही कूटस्थ में है। इसलिए बुद्धि में जो आभास उसके सहित कूटस्थ को जीव कह दिया, क्योंकि जीवपना सारा बुद्धि में ही है, ना आभास में है, ना कूटस्थ में है, किसी में भी नहीं। महाराज यह जो जीव का कूटस्थ स्वरूप वर्णन किया है, या के विषय प्राज्ञ की हानि होवे है। कहाँ थे? जो सुषुप्ति के अभिमानी जीव का नाम प्राज्ञ है। प्राज्ञ किसको बोलते हैं? जो सुषुप्ति का अभिमानी जीव है उसको बोलते हैं प्राज्ञ। विश्व तेजस प्राज्ञ तीन होते हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ। जो जागृत का अभिमानी है उसको कहते हैं जीव, और उसको कहते हैं विश्व। जो स्वप्न का अभिमानी जीव है उसको बोलते हैं तेजस। जो सुषुप्ति का अभिमानी जीव है, जीव का मतलब चेतना, उसको बोलते हैं प्राज्ञ। विश्व तेजस प्राज्ञ। ये तो जीव के हैं, ये तो जीव के हुए। ईश्वर के भी है ऐसे तीन। हमारा जीव देखिए जो तीन नाम ही मानव चेतन के पड़े हैं। जो जागृत का अभिमानी जीव है, जागृत अवस्था का अभिमानी जो चेतन है उसको बोलते हैं विश्व। जो स्वप्न अवस्था का अभिमानी चेतन है उसको बोलते हैं तेजस। जो सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी चेतन है उसको बोलते हैं प्राज्ञ। तो ये कहते हैं जो जीव का स्वरूप जहाँ पर वर्णन किया है ना, इसमें हानि होती है प्राज्ञ की, जो सुषुप्ति का अभिमानी है। क्यों होती है? तथा सुषुप्ति विषय बुद्धि का अभाव हुए है, क्योंकि जो बुद्धि है ना वो सुषुप्ति में तो होती नहीं है। जहाँ तक बुद्धि में आभास भी बने नहीं। जब सुषुप्ति में बुद्धि नहीं है तो उसमें आभास भी नहीं बनेगा ना। तो जहाँ तक प्राज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादक जो शास्त्र है ताका विरोध होवेगा। फिर प्राज्ञ कहाँ से आएगा? जब बुद्धि नहीं है, बुद्धि में आभास नहीं है, तो किसका अभिमानी बनेगा? वो नहीं ना बनेगा। लेकिन प्राज्ञ का शास्त्र में कथन आया है, इसलिए जब ऐसा स्वरूप मानेगा जैसा जहाँ किया है, तो फिर कहते हैं बुद्धि भी नहीं तो बुद्धि में आभास भी नहीं सुषुप्ति में, तो उसका अभिमानी कहाँ से बनेगा? प्राज्ञ उसका अभिमानी तभी बनेगा यदि बुद्धि होगी, उसमें आभास पड़ेगा। सुषुप्ति में ना बुद्धि है ना आभास है, तो फिर किसका अपमान करेगा? इसका मतलब उसके स्वरूप की हानि हो जाएगी, शास्त्र का विरोध होगा। इस कारणतः जीव का स्वरूप और प्रतिपादन करे हैं। वो वाला पहले वाला खंडन करके अब दूसरा कर रहे हैं। तो यदि पहले वाला मानते हैं तो प्राज्ञ की हानि होती है, अब दूसरा कह रहे हैं। जो पीछे कह आए थे ना, जहाँ तक बुद्धि में मानो, जहाँ अज्ञान व्यष्टि ज्ञान में मानो आभास, तो बुद्धि वाला तो खंडन हो गया, वो मानते हैं तो प्राज्ञ की हानि होती है। अब दूसरा कर रहे हैं भी अज्ञान में पड़ रहा है आभास,
तो सारा कुछ अज्ञान में है, तब फिर माना जाएगा। अथवा व्यष्टि अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान होता अकेला अकेला, अकेले अकेले का अकेला अकेला ज्ञान, एक एक अंतःकरण का जो ज्ञान उसको बोलते हैं व्यष्टि अज्ञान। जो संपूर्ण सब में है उसको बोलते हैं समष्टि अज्ञान। इसलिए तीन तीन नाम हैं। जो जागृत व्यष्टि का अभिमानी है उसको बोलते हैं विश्व। जी। तो जो जागृत समष्टि का अभिमानी है उसको बोलते हैं विराट। अच्छा। जो व्यष्टि स्वप्न का अभिमानी है उसको बोलते हैं तेजस। जो समष्टि स्वप्न का अभिमानी है उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। इधर भी तीन नाम है, उधर भी तीन नाम है। व्यष्टि के ये तीन नाम है जो बताए, और जो समष्टि का अभिमानी है उसके तीन नाम अलग हैं। जो व्यष्टि अज्ञान का अभिमानी है ना उसको बोलते हैं विश्व, तेजस, प्राज्ञ। जो समष्टि अज्ञान का अभिमानी है उसको बोलते हैं विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर। आपको पता चल जाएगा ईश्वर किसको कहते हैं। अब ईश्वर का झगड़ा कितना है। भाई जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। जो व्यष्टि अज्ञान का अभिमानी होता है ना उसके तीन नाम हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। और जो समष्टि अज्ञान का अभिमानी चेतन है उसके तीन नाम है विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। और जितने संसार में अवतार होते हैं ईश्वर के ही होते हैं, ब्रह्म का कोई अवतार नहीं होता। जितने भी अवतार संसार में आते हैं ना वो सब ईश्वर के हैं, ब्रह्म का नहीं कोई भी। ब्रह्म निरावकार है, निरारूप है, निराकार है, उसका कोई अवतार नहीं होता। जितने अवतार आज तक हुए हैं सब ईश्वर के हुए हैं। महाराज ईश्वर निर्गुण साकार ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। सरगुण साकार, निर्गुण नहीं सरगुण साकार। सरगुण साकार तो महाराज जिसने अवतार लिया वो हो गया जी। वही तो फिर ये भी तो सगुण ही है, क्योंकि गुणों के सहित हो गए ना, माया के सहित वाले को ईश्वर बोलते हैं ना। जैसे महाराज परमेश्वर के तीन स्वरूप बताए, निर्गुण निराकार, सरगुण साकार और निर्गुण साकार जी। हाँ, निर्गुण साकार भी बताया था पहले आपको शायद मैंने। जो माया और एकामाई है, जो एकामाई का ही नाम ईश्वर है। जी सतगुरु। हाँ, निर्गुण साकार ही मान लो। ਅਭਿਮਾਨੀ ਆ ਸਮਸ਼ਟੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਆ ਉਹ ਹਿਰण्यगर्भ। जागृत अवस्था ਵਿੱਚ जो व्यष्टि अज्ञान का अभिमानी उसको बोलते हैं क्या, विश्व। विश्व। और जो समष्टि अज्ञान का अभिमानी उसको बोलते हैं विराट। विराट जो विराट रूप दिखाया नहीं था अर्जुन को, जी। वही तो था विराट रूप। समष्टि उसमें दिखा दी थी ना, पूरा ब्रह्मांड उसी में दिखा दिया था ना अर्जुन को। वही दिखाया था कि मैं ही समष्टि ज्ञान का प्रकाशक हूँ, सभी मेरे में हैं। कहने का मतलब विराट का मतलब क्या हुआ, जितने संसार के शरीर है ना जीवों के, जहाँ सभी के, उनका सबका मिला के उसका एक शरीर बनता है, उसी का नाम विराट है। चलें आगे। जीवनपाल सिंह, ज्ञानी जीवनपाल सिंह जी, समझ में आ रहा है? हमारा ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨ जी ਦਾ महाराज जी। ਅਭਿਮਾਨੀ ਆ जो हम बोल रहे हैं तीन चेतनों के नाम है, समझ में आ रहे ना आपको? हाँ जी हाँ जी आगे। हाँ, जो व्यष्टि अज्ञान का अभिमानी है उसके तीन नाम हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। जो समष्टि अज्ञान का अभिमानी उसके नाम है विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर। जो ईश्वर है वो सुषुप्ति। जब आप टीका पढ़ोगे ना फरीदकोट वाला, तो जो उसमें मूल मंत्र का अर्थ है उसमें ये सब दिया है। वहाँ पर समझ में नहीं आता किसी के, जिसको ये नहीं पता वो समझ नहीं पाएगा। वहाँ विश्व, हिरण्यगर्भ, तेजस वाला सब दिया है उन्होंने, लेकिन आम आदमी वहाँ कुछ नहीं समझ पाता, आगे ही उसको जाना पड़ता है छोड़ के। हाँ जी, चलें आगे।
एक तो पहले अर्थ किया, वो कह रहे यदि वो अर्थ करते हैं स्वरूप का, जो जीव का स्वरूप है, तो फिर प्राज्ञ की हानि होती है। इसलिए क्योंकि जो अज्ञान है ना, अज्ञान सुषुप्ति में भी होता है, लेकिन बुद्धि सुषुप्ति में नहीं होती। तो यदि अज्ञान में आभास मान के उसको जीव मानेंगे तो फिर प्राज्ञ की हानि नहीं होगी, क्योंकि सुषुप्ति में अज्ञान है तो उसका अभिमानी बन जाएगा प्राज्ञ। बुद्धि वाला अर्थ नहीं चल रहा था, प्राज्ञ नहीं सिद्ध नहीं हो रहा प्राज्ञ पर। इसलिए कह रहे अथवा दूसरा अर्थ करते व्यष्टि अज्ञान, भाव एक एक अज्ञान, उसमें जो चेतन का आभास पड़ रहा है, तो उनका अज्ञान में जो बड़ा आभास, उसका जो अधिष्ठान है कूटस्थ, उसको मिला के जीव पद उनको कहते हैं, उसको कहते हैं जीव। अज्ञान के अंश का नाम व्यष्टि अज्ञान कहिए है। अज्ञान के, हाँ जी, व्यष्टि मतलब अकेला, अज्ञान व्यष्टि ज्ञान के साथ विशेषण है, व्यष्टि ज्ञान, समष्टि ज्ञान, अकेला ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। व्यष्टि अज्ञान जो लिखा ना, वही तो कह रहा हूँ ना, व्यष्टि का अर्थ हुआ अकेला, अज्ञान का अर्थ है अज्ञान ही होता। ज्ञान तो अज्ञान ही है, अविद्या। एक अज्ञान को कहते हैं व्यष्टि अज्ञान, संपूर्ण अज्ञान को कहते हैं समष्टि, पूरा ज्ञान जितना संसार में सभी जीवों के अंदर जो है। एक अर्थ है एक जीव में, व्यष्टि का है एक जीव में, और समष्टि का संपूर्ण जीवों में जो अज्ञान है, ये व्यष्टि अज्ञान का विशेषण है। अज्ञान तो अज्ञान है, दोनों में लगेगा, लेकिन व्यष्टि समष्टि साथ में विशेषण लगेंगे। अज्ञान के अंश का नाम बोल दिया उन्होंने, स्पष्ट अर्थ कर दिया। अंश भाव थोड़ा सा, पूरा नहीं। अज्ञान के एक अंश को कहते हैं व्यष्टि अज्ञान। संपूर्ण अज्ञान का नाम समष्टि अज्ञान, स्पष्ट कर दिया। ता अज्ञान के अंश विषय जो चेतन का आभास और अज्ञान के अंश का अधिष्ठान जो कूटस्थ है, तेन दोनों को जीव पद कहे हैं। पहले कहा था बुद्धि में जो आभास और उनका जो अधिष्ठान कूटस्थ, उन दोनों को जीव कहते हैं। अब कहा अज्ञान में जो, अज्ञान के अंश में जो पड़ रहा है आभास और उनका अधिष्ठान कूटस्थ, उन दोनों को मिला के जीव कहते हैं। यहाँ ते प्राज्ञ का अभाव नहीं होवे है। अब प्राज्ञ का अभाव नहीं ना होगा, काहे ते सुषुप्ति विषय अज्ञान रहे हैं। अज्ञान है ना सुषुप्ति में, तो आभास भी उसमें रहेगा, तो उसका अभिमानी बन जाएगा प्राज्ञ। जो सुषुप्ति विषय चेतन के प्रति बिंब सहित अज्ञान का अंश है, सोई बुद्धि रूप को प्राप्त होवे है। वही बुद्धि बनता है, और क्या है। बुद्धि जो है ना, वो जागृत स्वप्न में तो है, लेकिन जब सुषुप्ति आती तो बुद्धि अज्ञान में लय हो जाती है। यानी वही जो अज्ञान का अंश है ना, वही स्वप्न और जागृत में आकर के बुद्धि बनता है। सुषुप्ति में जाके ज्ञान हो जाता है, और जागृत स्वप्न में आकर के उसका नाम बुद्धि पड़ जाता है। पर चेतन का प्रतिबिंब साथ ही होवे है। भले वो बुद्धि बने तब भी भास पड़ेगा, भले अज्ञान रहे तब भी पड़ेगा। ये पूरी फ़ोटो एक दिमाग में बन जानी चाहिए, पढ़ते पढ़ते फ़ोटो पूरी, जितने जितने पार्ट हैं ना, उन पार्टों को दिमाग में बैठ जाए भी ये पार्ट है, ये है, तो आदमी पूरा नक्शा बना के उसके से उसमें से निकल जाएगा। जिसके अंदर जो नक्शा बन जाए ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, विश्व तेजस प्राज्ञ है, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर है, पूरा ऐसे मानो एक चार्ट बन जाए, तो उस चार्ट को देख देख करके आदमी उसमें से निकल जाएगा बस। ता चिदाभास सहित बुद्धि में पुण्य आदिक संसार प्रतीत होवे है। इस अभिप्राय से बुद्धि ही कहूँ शास्त्र विषय जीवपने की उपाधि वर्णन करी है। कहीं कहीं बुद्धि को ही चेतन की उपाधि कहा है, और विचार दृष्टि से जीवपने की उपाधि अज्ञान है। यदि अत्यंत विचार करोगे तो फिर जीवपना कैसे भासता, अज्ञान है उपाधि उसकी। इसकी टिप्पणी देख लेते हैं। जैसे लोह की कढ़ाई में तपाया जो तेल, ता में आकाश का प्रतिबिंब हो गए हैं। तेल हमने गर्म किया ना, तो तेल को भी ऐसे देखोगे तो नीचे गहरा दिखता है अपना आप। वो गहराई क्या है, वही आभास है।
वह अग्नि का ताप तैल को ही है। जो अग्नि तपा रही तेल को तपा रही ने, आभास को थोड़ी तपा रही है। तदगत आकाश के प्रतिबिंब को नहीं, उसको नहीं तपाती ना। तब तैल पुरत कड़ाई के अधिष्ठान रूप आकाश को कहाँ से होवेगा। जब उस आभास को सेक नहीं लग रहा तो जो उसका अधिष्ठान है उसको कैसे होगा, नहीं ना होगा। केवल तेल को ही सेक लग रहा ना तो आभास को नहीं जब लग रहा तो जो उनका अधिष्ठान है कूटस्थ, उसको कैसे लगेगा, उसको तो लगेगा ही नहीं। अब यहाँ से सिद्ध होता ना, जब महाराज जी बैठे थे तती तवी पर तो क्या हुआ, यही था बस, यही सिद्ध होता है कि जो सेक है वो किसको लग रहा है, शरीर को। शरीर जल भी गया था, शरीर में तो छाले पड़ गए, लेकिन आभास को कुछ नहीं हुआ, ना ही कूटस्थ को कुछ हुआ। कूटस्थ बैठा है अपने मस्ती से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा ना। भाई दयाला बैठे देख में तो क्या हुआ, शरीर उबल गया जैसे आलू उबल जाता है, वो तो शरीर को ही हुआ ना, आभास को कुछ नहीं हुआ, ना ही कूटस्थ को कुछ हुआ। भाई मतीदास को ऐसे लगा लो, जो चीरा पड़ा शरीर को पड़ा है उसको आभास को थोड़ी पड़ा है, ना कूटस्थ को पड़ा है, वो तो अपनी मस्ती में आनंद में है। इसको बोलते हैं हमारा, यही अवस्था है ब्रह्म ज्ञान की, यही है। जब ऐसी अवस्था बन जाए तो शरीर को कोई मार दे, कोई उसको जला दे, उसको कुछ भी कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब ही कोई नहीं। इसलिए डरते थोड़ी हैं जो ऐसे होते हैं, डरते थोड़ी हैं। महाराज जी को देख लो, धक्के से ही है ना, हमारा धक्का है कि साथ में बॉडीगार्ड है, कहते उतारो इसको। कई बार ज़बरदस्ती उतार के चले जाते हैं, अकेले ही चले जाते हैं ना, कई बार आ नहीं जाते पंजाब, मतलब ही कोई नहीं। अपने को लगता है भी हाँ इनको कोई मार देगा या कोई हमला कर देगा, उनको क्या फ़र्क है, मतलब नहीं। कूटस्थ है ना, साक्षी हैं, इसलिए कोई मतलब नहीं। जितना राग द्वेष हमारे अंदर है ना, भी उसको कहो इसको कहो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस कुछ भी कहते रहे, चुप हैं, कुछ बोलते ही नहीं। वो एहरन की तरह हो गया ना, जैसे एहरन होती है, एहरन को जितनी मर्जी चोटें लगाते रहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अवस्था है महाराज जी। अच्छा, कहते हैं तब तैल पूरत कड़ाई के अधिष्ठान रूप आकाश को कहाँ से होवेगा। तैसे पुण्य पाप आदि के रूप जो संसार है सो केवल बुद्धि में है, आभास में भी भ्रांति बिना नहीं। तब तिनके अधिष्ठान कूटस्थ में कहाँ से होवेगा। परंतु तिसकी कूटस्थ से प्रतीति ही अज्ञानकृत भ्रांति है। परंतु उसकी जो कूटस्थ में प्रतीति होती है ना, वो अज्ञानकृत भ्रांति है। ये भी इसी का है क्या, नहीं इसी का अज्ञान का। यहाँ बुद्धि किंबा बुद्धि का संस्कार रूप घट है, तामें व्यष्टि ज्ञान रूप जल भरया है, तामें चेतन का प्रतिबिंब है। क्या समझना है, बुद्धि अथवा बुद्धि का संस्कार रूप घट, या तो बुद्धि है जहाँ बुद्धि का संस्कार रूप घट है, उसमें क्या भरा है, व्यष्टि ज्ञान रूपी जल। और उस जल में क्या है, अज्ञान। व्यष्टि ज्ञान रूपी जल में क्या है, ब्रह्म का प्रतिबिंब है। अथवा दूसरा तौर करते हैं, व्यष्टि ज्ञान रूप घट है, तामें मरण सत्व गुण रूप जल भरया है। भरया है पंजाबी का शब्द है, हिंदी का आता है भरा है, ये पंजाबी का शब्द है भरया है। बाबा जी पंजाबी थे ना, इसलिए। तेन में चेतन का प्रतिबिंब है, सो अधिष्ठान कूटस्थ जीव कहिए हैं। ये समझ गए ना बात, चलें कि छोड़ दें। आप लोग देखो कितना पकड़ सकते हो, हमारे को तो पकड़ में आ ही रहा है। यही विषय चल रहा है। अभी तक जीव का ईश्वर, जीव का वर्णन हुआ, अब ईश्वर का आगे दूसरा है। अब तो जहाँ तक जीव का ही, जीव के दोनों स्वरूप आपको याद करने हैं। कौन कौन से दो रूप बताए, कोई बता सकता है। जीव दो प्रकार का बताया, दो स्वरूप बताए जीव के, समझ आए कौन कौन से हैं, नहीं ना आए, यही बात है। दो स्वरूप बताए, पहला तो बताया कि बुद्धि में पड़ रहा जो आभास और उनका जो अधिष्ठान उस कूटस्थ, उन दोनों को मिला के जीव कहते हैं। यदि ऐसा स्वरूप वर्णन करते हैं तो जो सुषुप्ति का अभिमानी जीव प्राज्ञ उसकी हानि होती है, क्योंकि बुद्धि सुषुप्ति में नहीं है। तो जब बुद्धि नहीं तो आभास भी नहीं है, जब आभास तो बुद्धि नहीं है तो उनका अभिमानी चेतन जो प्राज्ञ उसकी हानि होगी, उसका स्वरूप
वर्णन किया है शास्त्र में, उसका विरोध हो जाएगा। इसलिए दूसरा लक्षण किया कि व्यष्टि जो अज्ञान, उसमें पड़ रहा जो आभास, उनका जो अधिष्ठान कूटस्थ, उसको कहते हैं जीव। तो जो अज्ञान है वो जागृत स्वप्न में है, सुषुप्ति में भी है। अज्ञान सुषुप्ति में है ना, अज्ञान सुषुप्ति में है, इसकी निशानी क्या है? कैसे पता चलेगा कि सुषुप्ति में अज्ञान है? कोई प्रश्न कर दे आपको भी अज्ञान सुषुप्ति में, आप कहते हैं है, तो उसका हमारे को कोई निशानी बताओ, कैसे पता है भी उसमें? जब हमारे हम उठते हैं तब, जब हमारे आप उठते हैं और वो अपन जगह भाष होता कि बड़ी नींद आई जाए, उसमें दो चीज़ें होती है ना, अभी बहुत नींद आई, एक होता है कि पता नहीं चला। जो पता नहीं चला ना, ये अज्ञान था। सुषुप्ति में था ना ये, उसको हम वहाँ बता नहीं सकते, क्योंकि बताने के लिए वहाँ इंद्रिय नहीं थे, वहाँ हम नहीं कह सकते थे। अब जागृत में जब हमारा इंद्रिय, हमारे जो है प्रतीति हुई, हमारे को साधन मिले, तब हमने बताया। इसका मतलब अज्ञान का हमने वहाँ पर अनुभव किया था कि नहीं, तभी तो बताया। यहाँ जागृत में आकर के बताया कैसे, वहाँ हमने अज्ञान को प्रकाशित किया था, हम ही थे वहाँ, अज्ञान को देख रहे थे ना हम, इसलिए तो जागृत में बता रहे हैं कि हमारे को पता नहीं चला। अब उस अज्ञान के प्रकाश का हम ही थे, और कौन था? अज्ञान में हमारे सुषुप्ति में हमारी बुद्धि तो नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रिय सभी, कोई भी इंद्रिय नहीं है, सभी अज्ञान में चले गए। अज्ञान है वहाँ, उस अज्ञान के प्रकाश का हम हैं, इसलिए हमने जागृत में बताया करके कि हमारे को अज्ञान और साक्षी है। वहाँ अज्ञान और साक्षी दोनों ही हैं। अज्ञान है, हम हैं, बस साक्षी क्या, अज्ञान है, हम हैं। तो इसलिए पीछे बताया कि जागृत का भी प्रकाशक जो है साक्षी है, स्वप्न का भी और सुषुप्ति का भी। साक्षी ही प्रकाशित करता है तीनों को, जो भी विषय है वहाँ पर उसको। अज्ञान की सूक्ष्म वृत्ति है ना सुषुप्ति में, अज्ञान जो है मतलब खुले रूप में नहीं है, संक्षेप, मतलब वहाँ पर अज्ञान की सूक्ष्म वृत्ति है। स्थूल रूप में तो अज्ञान जागृत में है, स्वप्न में स्वप्न है, लेकिन सुषुप्ति में अज्ञान जो है वो सूक्ष्म रूप में है, तब भी हम उसके प्रकाशक हैं, हम ही उसको प्रकाशित करते हैं वहाँ पर। यही तो स्वरूप अपना निश्चित करना है कि बिना हमारे कोई जगत का पदार्थ है ही नहीं। यदि हम पर किसी को प्रकाशित ना करें, बुद्धि को ना प्रकाशित करें, तो बुद्धि किसी को दिखा ही नहीं सकती, कुछ है ही नहीं, बुद्धि जड़ है। जैसे करंट होता, करंट लगेगा तो बल्ब जगेगा। यदि हम अपनी सत्ता पीछे खींच लेते हैं तो बुद्धि बद्धी कसनी सब खत्म। संसार मानो हमारे द्वारा प्रकाशित हो रहा है, हम अपनी सत्ता पीछे खींच लें तो संसार खत्म। संसार को डंडा मार के नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हमारी सत्ता है, हम अपनी सत्ता पीछे खींच लेते हैं तो संसार खत्म। इसी का नाम है हरण पर न जाका नेत्र हो, तो इसका मंत्र न जाने हो। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता कैसे, ऐसे ही है ना। यदि ब्रह्म ज्ञानी इस प्रकाशित करता है तो जगत है, यदि नहीं प्रकाशित करता तो जगत खत्म। इसलिए कहा ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, नहीं तो करता होगा ही नहीं ना। जब वो सत्ता देगा तो संसार है, यदि सत्ता नहीं देगा तो संसार खत्म। इसलिए जिनको ज्ञान हो जाता है उनकी दृष्टि से संसार को डंडा मार के थोड़ी भगा देते हैं। वो रोटी भी खाते हैं, रोते भी हैं, सोते भी हैं, हंसते भी हैं, लेकिन संसार से उन्होंने कनेक्शन काट दिया अपना बस। इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं कोई। इतना ही बस मुक्ति, इतनी मुक्ति है बस। सभी विद्या पढ़ने का यही यदि फल मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो विद्या निष्फल हो जाएगी, कहीं काम में नहीं आएगी, किसी काम में आएगी नहीं विद्या, यदि यह बड़ा निश्चय नहीं हुआ। साक्षी हम नहीं बने तो हमारी विद्या निष्फल हो जाएगी। पूजा पाठ जो भी करते हैं सब निष्फल हो जाएगा। पूजा पाठ का मतलब भी अंत में साक्षी होना बस। जो साक्षी हो गया उसकी सफल है, जो नहीं साक्षी हुआ उसकी निष्फल है, वो तो आवागमन में रहेगा ही फिर। तो विद्या इसलिए पढ़ी जाती है, विद्या का मतलब मुक्ति। छोड़ दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जीव का स्वरूप हो गया। हमारा जीव का स्वरूप है, एक समझाया दो स्वरूप दसे जीव दे। एक ये दसिया भी बुद्धि ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ प्रतिबिंब ब्रह्म ਦਾ। तो प्रतिबिंब सहित बुद्धि और ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਹੈ ਕੂਟਸਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵ। तीन नहीं हो गए
ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਸਹਿਤ ਆਭਾਸ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਮੋਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 3 ਮੰਨ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 2 ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਆ। ਆਭਾਸ ਸਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀਵ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਗਯ ਜੋ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਹੋਗੀ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ में। यदि बुद्धि नहीं है तो बुद्धि आभास भी नहीं है, यदि बुद्धि आभास नहीं तो उन्होंने अधिष्ठान सिद्ध नहीं होगा, तो फिर उन्होंने प्रकाशित कौन करेगा? फिर प्राग्ञ का स्वरूप शास्त्र च क्या वा, तो वो शास्त्र के स्वरूप नाल विरोध हो जाएगा। इस करके दूसरा लक्षण किया व्यष्टि जो अज्ञान वो पैर जो प्रतिबिंब, व्यष्टि अज्ञान प्रतिबिंब जोड़ा उन्होंने वो और व्यष्टि अज्ञान उन्होंने लेकर उन्होंने अधिष्ठान जो कुटस्थ उन्होंने कहते हैं जीव। व्यष्टि अज्ञान च प्रतिबिंब ਜੀ यानी प्रतिबिंब सहित व्यष्टि अज्ञान तो उन्हों का अधिष्ठान जो कूटस्थ उन्होंने जीव कहते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर अज्ञान जड़ा आ वो सुषुप्ति च है, तो प्रतिबिंब भी है, एक रूप से हमारे व्यष्टि ज्ञान और बुद्धि एक ही चीज़ नहीं हुई है तो एक जैसी ही आ। वही तो कहते जो व्यष्टि ज्ञान है वही जागृत जा करके बुद्धि बन जाता है। जी और समझन दी है ना कि फिर क्या है, तो कुछ भी नहीं है, वास्तव कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, ना कोई जागृत है, ना कोई सुषुप्ति है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान, कुछ भी नहीं है। केवल समझाउण इहनूं कहते उपदघात, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦਘਾਤ। ਉਪਦਘਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਸੀ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਵੇਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੱਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦਘਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਆ ਭਈ ਮਤਲਬ 5 ਤੱਤ ਹੋਏ, 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ 25 ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਹ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਤਰਾ ਅਗਲਾ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੱਸੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਪਦਘਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਧਿਆਸ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਸ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅਧਿਆਸ। ਜੀ ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਧਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ। ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 10 ਨਕਲੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ, ਆਹ ਅਸਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਤਪਰਯ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਸੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ